हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई जैसे जैसे कैट एग्जाम पास आ रहा है, काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी प्रिपरेशन क्विट कर देना चाहते हैं और बोलते हैं सर कैट एग्जाम हम नहीं करेंगे बिकॉज वो हमारी रेंज से बाहर है, वो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, हम दूसरे एग्जाम पे फोकस करेंगे। एंड इस वजह से वो डिमोटिवेटेड होके अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल ऑफ ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा मास्टर प्लान, एक ऐसा टाइम टेबल जिसको अगर आपने सिंसियरली फॉलो कर लिया तो आप विद इन 90 डेज अपने कैट एग्जाम को एस कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो एंड अचीव कर सकते हो अपनी ड्रीम परसेंटाइल। तो इस वीडियो का जो मैं टाइम टेबल दे रहा हूं उसको बहुत ध्यान से नोट्स बना लेना, काफी ज्यादा हेल्पफुल वो आपके लिए होने वाला है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे एंड आप बिल्कुल प्रिपरेशन रिलेटेड अपडेटेड रहो। साथ में इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर लेना, स्टडी बस एजुकेशन। यहां पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, शॉर्टकट्स, वोकैबुलरी वर्ड्स आते रहते। अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन क्यों छोड़ रहे हो? आप अपनी प्रिपरेशन इसलिए छोड़ रहे हो कि कैट एग्जाम डिफिकल्ट है, या फिर आप अपनी प्रिपरेशन इसलिए छोड़ रहे हो कि आपने पढ़ाई नहीं करी है? भाई आप लॉजिकली सोचना, ऑनेस्टली अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना, बिकॉज मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे हम अपनी प्रिपरेशन इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारा पढ़ाई का ट्रैक जो है वो लूज हो चुका है। कहने का मतलब यह है जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो दो तरह के एस्पिरेंट्स हैं। जितने भी लोग ये सोच रहे हैं हमारा कैट हो नहीं सकता, या फिर हम नेक्स्ट ईयर टारगेट करेंगे, या फिर अभी हम इजी एग्जाम पे फोकस करेंगे, वो इसलिए नहीं कह रहे हैं बिकॉज कैट एग्जाम डिफिकल्ट है। कैट एग्जाम में तो स्कोर करना इतना डिफिकल्ट है भी नहीं, वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि या तो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी बहुत अच्छे से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, एंड बीच में उनका ऑफ ट्रैक हो गया। ऑफ ट्रैक होने की वजह से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी, या फिर ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट ही नहीं की है और अब वो बोल रहे हैं कि 90 to 100 डेज हैं, कैसे ये एग्जाम क्रैक हो सकता है? क्योंकि मेरे सीनियर्स, मेरे फ्रेंड्स, मैंने बाकियों को देखा है वो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो ये अपने आप को अब रीजन देके अपनी तैयारी छोड़ना चाहते हो। मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आर यू रेडी टू गिव 5 आवर्स डेली? अगर आप मुझे ये कमिट कर दो कि मैं डेली 5 आवर्स दे सकता हूं तो आप अभी कैट क्रैक कर सकते हो, इसी साल कैट क्रैक कर सकते हो। देखो एक चीज को समझो, अगर आप अपनी प्रिपरेशन लेट से 1 सितंबर से स्टार्ट करते हो, आपने 1 सितंबर से कहा मैं स्टार्ट करूंगा, हमारे पास कैट एग्जाम में लगभग 90 डेज हैं, हर दिन आप 5 आवर्स पढ़ते हो, आप अप्रोक्सीमेट 450 आवर्स की पढ़ाई करते हो। मैंने कहा वीकेंड वगैरह में या फिर कभी कोई हॉलीडे होती है, कोई वीकेंड आ जाता है सैटरडे संडे, उसमें आपने 2-3 घंटे एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया तो 50 आवर्स की पढ़ाई आपने और कर ली, तो टोटल आप 500 आवर्स की पढ़ाई कर रहे हो। 500 आवर्स अगर आपने जेन्युइनली पढ़ाई कर ली तो आप कैट एग्जाम डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। लेकिन इन 5 आवर्स का मतलब यह है कि विदाउट फोन, दोस्तों से बात करते हुए, चैट करते हुए पढ़ाई नहीं। 5 आवर्स जो मैं आपको टाइम टेबल दे रहा हूं उसको आपको सिंसियरली फॉलो करना है। अगर आप मुझे कमिट करते हो कि मैं आज से कैट एग्जाम तक 5 आवर्स दे सकता हूं, तो अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं भी करी है या फिर स्टार्ट करने के बाद आपका ट्रैक लूज हो गया, आपके मार्क्स में कम नंबर आ रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। कैसे सॉल्व हो जाएंगी इसका रीजन समझो। भाई सबसे पहले तो ये देखो, अगर आप नेक्स्ट 3 महीने मेहनत कर लोगे तो इसी साल आप अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर पाओगे एंड अच्छे कॉलेज में एंटर कर पाओगे। लेकिन अगर आप इस समय गिव अप कर दोगे तो नेक्स्ट ईयर पूरा आपको प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, एक साल आपका करियर डिले हो जाएगा एंड इसके साथ ही आपको फिर से ये फेस देखना पड़ेगा जब आप फिर से डिमोटिवेट होगे। तो इससे बेटर ये क्यों ना अभी हम 3 महीने अपनी मेहनत करें एंड इसी साल एमबीए कॉलेज को क्रैक कर पाए। तो अब हम सॉर्टेड है कि हमें इसी साल क्रैक करना है, हमें भाई मेहनत करनी है और 500 आवर्स की हमें पढ़ाई निकालनी। अगर हमने इतना पढ़ लिया तो हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब आप ये देखो कि आपको करना क्या। अगर मैं कैट एनालिसिस के आपके साथ बात करूं तो अगर आप कैट एग्जाम देखोगे, कैट एग्जाम आपका 300 मार्क्स का होता है, करेक्ट? अब 300 मार्क्स में से अगर आप लास्ट ईयर का एनालिसिस देखोगे 156 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल है। कैट 2018 में देखोगे तो 154 पे 99 है एंड कैट 2017 में देखोगे तो 174 पे 99 है। मतलब अप्रोक्सीमेट 52%, 51% एंड 58%। मतलब अगर आप 300 में से लगभग 150, 160 की रेंज टारगेट करते हो तो 99 परसेंटाइलर आप अभी भी बन सकते हो और 50% आपको अपने आप को स्ट्रांग करना है। इतना तो हम कर ही सकते हैं। 3 महीने अगर हम डेली 5-5 घंटे पढ़ेंगे, 500 आवर्स की पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली हम उसको अचीव कर सकते हैं। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपने अभी तक ये चीज अचीव क्यों नहीं करी? इसका रीजन बहुत सिंपल है। वो सिंपल ये है कि भाई हमारी रेगुलरिटी नहीं रही। अगर रेगुलर रहे तो बंदा कभी डिमोटिवेट होगा ही नहीं, वो पढ़ता रहेगा अपने। लेकिन जब किसी स्टूडेंट की रेगुलरिटी ब्रेक हो जाती है तो वो वापस से रिकवर नहीं कर पाता जहां से उसे पढ़ना है। इसीलिए
आप लोग अपनी प्रिपरेशन क्विट भी करते हो, लेकिन जो इंसान डिसिप्लिन होके आप मुझे कमिट करोगे मैं 5 आवर्स पढ़ूंगा और सिंसियरली पढ़ूंगा, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या आप ऑर्गेनाइज्ड हो। और ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए आपके सामने एक टाइम टेबल होना चाहिए, डेली गोल होना चाहिए जो मैं आपको देने वाला हूं, ताकि आप उसे अचीव कर पाओ। ये जो प्लानर है कोई भी फॉलो कर सकता है, लेकिन मैंने स्पेसिफिक डिजाइन किया है। जो हमारा कैट क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है 1 सितंबर से, फाइनल क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को कर पाओ। ये जो क्रैश कोर्स है इसमें आपको 140 आवर्स की रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें आपका हर एक टॉपिक बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर है, क्वांट का, एलआरडीए का, वर्बल का। ये जो कोर्स है या तो आप विंडोज लैपटॉप पीसी में चला सकते हो, या फिर आप अपने एंड्रॉइड फोन में भी चला सकते हो। मेरा सजेशन ये रहता है कि विंडोज लैपटॉप में चलाना चाहिए। इसके दो रीजन है। एंड्रॉइड में एक तो भाई स्क्रीन छोटी होती है, आरसीज पढ़ने में, एलआरडीए करने में डिफिकल्टी रहती है। सेकंड, फोन में पूरे दिन पॉपअप्स आते रहते हैं, किसी का नोटिफिकेशन, किसी का मैसेज, तो हम डाइवर्ट जल्दी हो जाते हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं रहता। लेकिन आपके लिए गुड थिंग ये है कि दोनों कोर्सेज में, चाहे गूगल ड्राइव हो चाहे एंड्रॉइड हो, आप एक बार अपने सारे लेक्चर्स डाउनलोड कर लो, उसके बाद आपको इंटरनेट नहीं चाहिए, नेट बंद कर दो एंड डाउनलोड करने के बाद उनको पढ़ना स्टार्ट करोगे। अब इसके साथ आपको मैं दूंगा 25 फुल लेंथ मॉक्स, ताकि भाई आप अपने आप को टेस्ट कर पाओ रियल टाइम एनवायरनमेंट में आप कैसे स्कोर कर रहे हो, उसका डिटेल्ड एनालिसिस सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपका एक स्टूडेंट पोर्टल होगा, आईडी पासवर्ड मिलेगा, जहां पे आप लॉगिन करोगे। उसी पोर्टल पे आपका हर एक टॉपिक का टॉपिक टेस्ट भी होगा, सेक्शन टेस्ट भी होगा, ताकि आप प्रैक्टिस अपने आप को कर पाओ। ये जो क्रैश कोर्स है इसमें आपका क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल तीनों सेक्शन कवर होते हैं। क्वांट्स का अरिथमेटिक से लेके मॉडर्न मैथ्स, एलआरडीए में एडवांस एलआर और डीआई जो कैट का पार्ट है, साथ में वर्बल का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी सबसे ज्यादा कैट में आता है, बट वोकैब और क्रिटिकल रीजनिंग का भी एक पार्ट रहता है कैट में, क्योंकि उससे आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। साथ में लास्ट के 3 साल के पेपर पूरे के पूरे सॉल्व आपको मिलते हैं, ताकि आप देख पाओ लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व करना था। अब ये जो मैं आपको वीडियो कोर्स दूंगा, इसको फॉलो करने का टाइम टेबल भी आपको साथ में मिलेगा। आपको मैं इसका पीडीएफ, आपको एक्सेल दे दूंगा, ताकि आप इसमें मैनेज कर पाओ। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हम जब टाइम टेबल बनाते हैं बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक बना लेते हैं, इतना अनरियलिस्टिक बना देते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, और थोड़े दिन बाद हम अपनी प्रिपरेशन क्विट कर देते हैं, क्योंकि हम टाइम टेबल के गोल अचीव नहीं कर पाते। इस टाइम टेबल में मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक डेली 4 to 5 आवर्स का काम दे रहा हूं। आपके लिए एक दिन मैंने स्पेसिफिक छोड़ा है हफ्ते में, जहां पे आप वीकली अपना रिवाइज करो जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है, ताकि जो भी आप पढ़ रहे हो उसे भूल ना जाओ। साथ में अगर कोई टॉपिक मिस हो गया है तो उस डे को आप अपना बफर डे बना के उसको कवर कर सकते हो। साथ में हर हफ्ते मैंने आपके लिए कैट का मॉक एग्जाम भी रखा है, ताकि आप मॉक दो, उसका एनालिसिस करो, क्योंकि जितनी आपकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है उतनी ही मॉक इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप एकदम बैलेंस के साथ प्रिपरेशन करो। तो अगर आप खुद भी तैयारी कर रहे हो तो इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो, मास्टर प्लान आपको दे रहा हूं। और अगर आप कोर्स में एनरोल करते हो तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज आपको एकदम इसी पैटर्न में वीडियोस मिल जाती हैं, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि मैंने एक एक चीज अपनी सही तरह से पढ़ ली है। तो स्टार्ट कर रहे हैं 1 सितंबर से। पहले दिन हम कैट मॉक 1 देखेंगे हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हमारा कहां स्टैंड अभी हम कर रहे हैं और कहां तक हमें पहुंचना है। हमारा टारगेट सेट है, हमें एग्जाम में 150 से ऊपर लेके आना है। देन आप देखोगे आपको क्वांट्स के मैंने टॉपिक दे रखे, इसी टॉपिक की वीडियोस देखनी है। एलआरडीए में लीनियर अरेंजमेंट, आरसी में आपको प्रैक्टिस वीडियो देखनी है कॉन्सेप्ट की, आरसी की, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। देन रूट वर्ड्स, देन आप अगर देखोगे 7 सितंबर परसेंटेज, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, रेशो प्रपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, एसआईसीआई, यहाँ पे आपको सर्कुलर अरेंजमेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, लॉजिकल कंडीशन एंड ग्रुपिंग खत्म करना है। हर एक वीडियो जो मेरे कोर्स में वो अप्रोक्सीमेट 1 आवर की होती है, तो आप अरेंज कर सकते हो किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो 2 से 3 आवर्स में आपने वीडियो देखी, फिर आपने अपना असाइनमेंट प्रैक्टिस कर लिया जो पोर्टल पे। तो डेली आप 5 आवर्स कमिट करो एंड अपनी ड्रीम कॉलेज आप अभी भी क्रैक कर सकते हो। देन आपको वर्बल में ये वाली वीडियोस देखनी है पर्टिकुलरली, और आप खुद कर रहे होते टॉपिक, आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करोगे। देन आपका सैटरडे को वीकली रिवीजन है। 13 सितंबर आप कैट मॉक 2 दोगे, उसका एनालिसिस करोगे। देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपके टॉपिक्स मेंशन्ड है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यहाँ पे आप पार्ट 3 और पार्ट 4 का वीडियो देखोगे। यहाँ पे लॉजिकल कंसिस्टेंसी देखोगे एलआरडीए में, एंड वर्बल में आरसी का प्रैक्टिस और थोड़ा वोकैब इंप्रूव कर रहे हैं, सो दैट आरसी हम जल्दी जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर पाए। देन 16 सितंबर से हमारा नंबर सिस्टम का मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। देन हमारा नंबर सिस्टम चलता रहेगा पार्ट 2, पार्ट 3 एंड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें आपके सारे के सारे टॉपिक्स मैंने कवर करा दिए हैं। एचसीएफ, एलसीएम जो आपका बेस सिस्टम होता है, हाईएस्ट पावर क्या होती है, मैक्सिमम जीरो, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, उसका रिमाइंडर थ्योरम, सक्सेसिव डिवीजन, ये एक एक करके हर पार्ट में मैंने कवर किया है। देन एलआरडीए की बात करें, गेम्स एंड टूर्नामेंट, ट्रूथ एंड लाइक, क्रिटिकल पाथ आपको फिनिश करना है। आरसी हमें कांस्टेंट प्रैक्टिस करना ही करना है, बिकॉज सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। साथ में हम वोकैब अपना फिनिश कर रहे हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स और ये सब चीजें, ठीक है। देन ज्योमेट्री आप स्टार्ट करोगे नंबर सिस्टम के बाद। इधर से आप एलआरडीए में कॉम्प्लेक्स पजल अरेंजमेंट कर रहे हो, इधर आरसी का प्रैक्टिस चल रहा है। देन आपका वीकली रिवीजन और कैट के मॉक चल रहे हैं। फिर आप ज्योमेट्री फर्दर स्टडी कर रहे हो, क्वाड्रिलेटरल का वीडियो देख रहे हो, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस,
पॉलीगॉन्स का वीडियो देख रहे हो, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे हो, देन मिसलेनियस के क्वेश्चन इधर आप कर रहे हो जो आपको एलआरडीए में दिए गए हैं, देन इधर से आप इंग्लिश अपना प्रैक्टिस करो। इधर डीआई के आप टेबल केसलेट चार्ट डायग्राम सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि अब आपने अरिथमेटिक पढ़ लिया तो डीआई आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। देन आपका वीकली रिवीजन का दिन है, देन आप कैट मॉक 5 लिखोगे, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हर एक सेक्शन पे हमें टाइम देना है, अगर हम एक भी सेक्शन पे टाइम नहीं देंगे तो चैलेंज आ जाएगा। देन हम अक्टूबर में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एल्जेब्रा कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे। इधर डीआई में हमारा टेबल केसलेट चल रहा है, आरसी हमारे इधर चल रहा है, साथ में हम फिल इन द ब्लैंक, जंबल सेंटेंस, पैरा जंबल्स, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, ये टॉपिक्स हमारे इंग्लिश में चल रहे हैं। इधर हमने एल्जेब्रा फिनिश करा क्वांट का, देन हमारा मॉडर्न मैथ स्टार्ट हो गया, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, एपी जीपी एचपी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एंड देन इधर आप देखोगे डेटा सफिशिएंसी खत्म हो गया, इधर आपका आरसी फिनिश हो गया। तो मोरलेस आप देखो 24 अक्टूबर तक आप अपना सिलेबस फिनिश कर दोगे। अब हमें चैलेंज क्या रहता है, हमने सिलेबस पढ़ तो लिया लेकिन हम भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहां पे मिसलेनियस वीडियोस भी दिए क्वांट्स की, ताकि आप हर एक टॉपिक पे एडिशनल 50 क्वेश्चन देखो, वापस नए क्वेश्चंस। तो जो भी आप यहां पे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करके आए हो 1 मंथ 2 मंथ में, उनका फर्दर एडवांस लेवल का रिवीजन आपको करना है। तो मिसलेनियस लेक्चर 1 का वीडियो देखना है, 3 4 का देखना है। इधर आपको सेक्शनल टेस्ट देना है एलआरडीआई का, इधर आप नेक्स्ट में देखोगे तो वर्बल के आपके सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको क्वांट के जो भी मिसलेनियस लेक्चर है वो आपको सारे के सारे फिनिश करने हैं, 23 तक 23 लेक्चर्स हैं। इधर आप एलआरडीआई के सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे जो आपको पोर्टल में मिलेंगे 8, एंड देन आप वर्बल के भी सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे जो आपको 8 मिलेंगे। इधर आपके पास क्वांट के भी एक सेक्शनल मॉक टेस्ट होंगे जो आप फिनिश करोगे, ताकि हर एक सेक्शन पे आपकी कमांड बनती चली जाए। तो इसका मतलब ये हो गया 6 7 नवंबर तक आपने अपना सिलेबस लगभग 2 बार कर लिया है। एक बार आप सारी वीडियोस देखी, फिर आपने एक बार मिसलेनियस लेक्चर क्वांट के करे, इधर आपने एलआरडीए वर्बल और क्वांट के सेक्शनल टेस्ट दे दिए। इसके बाद क्योंकि मैंने आपको कहा कैट के प्रीवियस ईयर के 3 साल के पेपर भी हम सॉल्व करेंगे ताकि एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, देन आपको ये वाली वीडियो देखनी है, कैट 29 स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 1 18 का स्लॉट 2 18 का 17 का स्लॉट 1 17 का स्लॉट 2। सिमिलरली एलआरडीए की इसी तरह से आपको वीडियोस देखनी है, एंड वर्बल की भी आपको इसी तरह से सारी वीडियोस देखनी है, ठीक है। यहां पे आप मेंशन करोगे कैट 2018 स्लॉट 2, ठीक है। यहां पे आपका लेक्चर है कैट 2017 स्लॉट 1, एंड देन यहां पे कैट 2017 स्लॉट 2। तो इस तरह से आपने तीनों साल के पूरे पेपर सॉल्व कर लिए, वर्बल का भी, एलआरडीए का भी, और साथ में क्वांट्स का भी। साथ में आप यहां पे डेली लेवल पे मॉक लिखना स्टार्ट कर दोगे, एंड उस मॉक का एनालिसिस करोगे। एंड लास्ट के जो हमारा लास्ट वीक होगा 7 डेज, उसमें हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ा है उसी को रिवाइज करेंगे, और लास्ट में हम 2 से 3 मॉक्स देंगे ताकि हम एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए, जो एग्जाम एनवायरमेंट है उसको हम जज कर ले, एंड फाइनल अपना रिवीजन करके 29 नवंबर को हम अपना एग्जाम दे देंगे। तो ये हमारी पूरी की पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहने वाली है, जिसमें एक एक टॉपिक हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक कर लिया है, उसका रिवीजन कर लिया है, सेक्शनल टेस्ट दे दिए हैं, 25 फुल लेंथ मॉक्स दे दिए हैं, लास्ट के 3 इयर्स के पेपर भी सॉल्व कर लिए। तो इतना करने के बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपनी तैयारी को लेके। डेली आपको 5 आवर्स के आसपास देने हैं, वीकेंड में थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हो रिवीजन और मॉक के लिए, एंड आप इसी साल अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करके अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो 9958937705। जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से, लेकिन आप अभी भी एनरोल कर सकते हो ताकि आप अपने लेक्चर्स वगैरह डाउनलोड कर लो, एंड थोड़ा पहले से आप अपना टाइम टेबल एडजस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल बनाया है 1 सितंबर से, अगर आप इससे पहले उसके बाद भी देख रहे हो तो अपने टाइम टेबल को थोड़ा प्लस माइनस करके उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। तो यही टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, एंड इस टाइम टेबल की हेल्प से आप अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कवर अप कर ले जाओगे। तो इसके नोट्स आपने बना लिए होंगे, एंड हमेशा ध्यान रखना दैट यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल यू कॉम्पीट। और नेक्स्ट 3 मंथ्स आप अपनी पूरी जान लगा दो, अपने पूरे एफर्ट्स लगा दो, एंड उसके बाद आप देखोगे आपने जो कॉलेज एक्सपेक्ट किया है उससे बेटर कॉलेज आपको मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।